हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी प्लस वन। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेसिमल या दशमलव भिन्नों के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक करा चुका हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 26 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 0.0001 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.001 प्लस 1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहां दे रखा है 0.1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है जब भी हम किसी का वर्ग करते हैं, अगर हम पॉइंट वाली दशमलव संख्याओं का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद में जो दशमलव है वो दुगने अंकों के बाद में लगता है। जैसे एक का वर्ग होता है एक का वर्ग होता है एक, लेकिन यहाँ पॉइंट एक अंक के पीछे, तो जब हम वर्ग करते हैं तो पॉइंट कितने अंकों के पीछे लगेगा? 2 अंकों के बाद। नेक्स्ट एक का वर्ग होता है एक, लेकिन पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? 2। तो हमें जो पॉइंट लगाना है वो क्या कितने अंकों के बाद में लगाना है? इससे दुगने अंकों के बाद में लगाना है। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए? दुगने, मतलब 4 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 बटे 0.0001 प्लस 1। दोस्तों दोबारा समझते हैं, अगर पॉइंट के बाद में एक अंक होता है तो उसका होता है दुगना 2 अंक, मतलब हमें पॉइंट कितने अंक बाद में लगानी? 2 अंक बाद। और यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो हमें 2 अंक से 2 अंकों का दुगना होगा 4। तो 4 अंकों से पहले क्या लगाना? हमें पॉइंट या दशमलव लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट 0.1 में से क्या घटाना है? 0.001। इसमें से हम इसको घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास? यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9, 1 में से गया 0, 0.90। तो दोस्तों हमने 0.01 में से 0.0001 को घटाया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.0099 बटे 0.001 प्लस 1। दोस्तों इसको इससे हम काटते हैं। यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 4, 1 2 3 4। यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 4। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 99 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है? वो 99 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 100। ये क्या आ गया हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 अपॉन क्या दिया हुआ है? 0.064 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। तो दोस्तों देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो देखो यहाँ पे 3.02 और 3.20 दोनों जगह कॉमन है, तो 3.20 क्या निकालते हैं? हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये कॉमन निकाला, क्या बना? 3.25 कॉमन, यहाँ से कॉमन निकाला तो माइनस क्या बचा? 3.05 बटे 0.064। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3.25 में से 3.05 घटाते हैं तो क्या आता है? 0.20। 3 अगर 25 में से 3.05 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.20 मल्टीप्लाई 3.20 बटे 0.064
दोस्तों यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं हम। दोस्तों देखो, पॉइंट के बाद में यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3, और पॉइंट के बाद में ऊपर कितने अंक हैं, 1 2 3 4। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद में हर वे अंश दोनों में पॉइंट के बाद में संख्या या अंक समान हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद में कितना अंक है, 4 अंक है। अगर मैं यहाँ एक 0 बढ़ा दूं तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 4 अंक हो जाएंगे और यहाँ भी पॉइंट के बाद में कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो ये क्या बचा, 640। दोस्तों 320 का भाग 640 में कितनी बार जाता है, 2 बार, और 2 को हम 20 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 10। ये क्या होगा, 27 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, 28 0.64 माइनस 0.5 की घात 4 अपॉन 0.6 की स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 0.6 की घात 4 माइनस 0.5 की घात 4, और यहाँ दे रखा 6 की घात 2 और यहाँ 5 की घात 2। तो दोस्तों मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने a प्लस बी वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एक बताया था ए स्क्वायर माइनस, एक फॉर्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोस्तों यहाँ भी हमें कौन सा सूत्र यूज करना है, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का सूत्र था एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो दोस्तों ये देखो 6 की घात 4 है, अगर इस घात को हम 2 के रूप में बदल लें, अगर इस घात को 2 के रूप में बदल लें तो ये क्या आसानी से कट जाएगा। तो इस घात में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, सूत्र नंबर 3। तो इसको लिखते हैं 0.6 का स्क्वायर की स्क्वायर। अगर घात 4 है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, माइनस 0.5 के स्क्वायर का स्क्वायर बटे 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या बन गया हमारा, सूत्र नंबर थर्ड। ये क्या बन गया, हमारा थर्ड सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र को लगाते हैं, सूत्र में हम मान रखते हैं तो इसको ए माना और इसको बी मानते हैं, ए और बी माने। तो यहाँ लिखते हैं ए क्या दिया है, 0.6 का होल स्क्वायर। ए क्या दे रखा है हमें, 0.6 का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना दे रखा है, 0.5 का होल स्क्वायर। एक बार तो हमने लिख दिया इनको प्लस में और दूसरी बार हम माइनस में लिखते हैं, तो 0.6 का होल स्क्वायर माइनस में लिखना 0.5 का होल स्क्वायर, और बटे में 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। दोबारा समझे दोस्तों, ए का मान क्या दे रखा है, 0.6 का होल स्क्वायर। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 0.6 का होल स्क्वायर और बी बराबर दे रखा है 0.5 का होल स्क्वायर। तो इन मानों को हमने क्या रखा, इस सूत्र में रखा। तो ए का मान यहाँ 0.6 का होल स्क्वायर या 0.5 का होल स्क्वायर। अगला कोष्टक ए 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों 0.6 के होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, इससे तो क्या ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, यही बचा। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। यहाँ कितने संख्यावाद पॉइंट है, 1। तो यहाँ कितने बाद लगेगी, 2 बाद। और 5 का वर्ग क्या होता है, 25। दोस्तों 5 एक अंक बाद पॉइंट है, तो वर्ग करते तो पॉइंट कहाँ लगता है, 2 अंक के बाद। पॉइंट 36 में से पॉइंट 25 घटा दें तो क्या आएगा, पॉइंट 11। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पॉइंट 36 में से जैसे हम पॉइंट 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 11। ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, 2.89 की घात 3 प्लस 2.11 की घात 3 प्लस 15 गुणा 2.89 प्लस 2.11 बराबर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर आपको कोई सूत्र याद आ रहा हो तो देखें। दोस्तों जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उस समय मैंने एक सूत्र और लिखा था, तो सूत्र लगाते हैं। यहाँ क्या ये ए माना, इसको बी मानते हैं। 2.89 और 2.11 को इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए की घात 3, ये क्या हो जाएगा बी की घात 3। इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये ए की घात 3, ये बी की घात 3 प्लस 3ab, a प्लस बी। अब दोस्तों ये बात यहाँ थी कि सर यहाँ 3ab कहाँ है, 3ab कैसे आया। दोस्तों 3ab का मैं बताता हूँ आपको। यहाँ दे रखा है a का मान 2.89 और b का मान दे रखा 2.11। 2.89 और 2.11 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10, 10, 5। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना है 5, और 5 को जैसे ही हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 15। तो ये क्या होगा 3ab। तो ये सूत्र इसमें लग जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। दोस्तों हमारे यहाँ बाढ़ पार्षद के चुनाव चल रहे हैं तो बार बार में नॉइस आ रही है, इसलिए वीडियो में कट लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए a प्लस b का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब। अभी भी नॉइस आ रही है तो दोस्तों इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों a का मान क्या दे रखा हमें 2.89 और b का मान क्या दे रखा है हमें 2.11 का घात 3। जो सूत्र दे रखा है उसका सूत्र क्या बनता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। ये सूत्र है हमारे पास, इसका सूत्र क्या है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इस मान को हमने इस सूत्र में रख दिया यहाँ a और ये b, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो अभी मैंने जोड़ के बताया था, जोड़ के कितना आ गया 5, और 5 की घात 3 कितनी होती है 125। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 क्या होगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिन्होंने नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उनके सूत्रों को याद होगा, तो वो इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको क्या मान लें 0.41 0.41 0.41, मतलब तीनों जगह समान है। ए इसको ए, तो इसको क्या हो गया a की घात 3, इसको हमने b माना b, तो ये क्या हो गया प्लस b की घात 3 बटे ये a, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस ab प्लस b और b क्या होगा b स्क्वायर। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है a प्लस b। जब भी दोस्तों इसका सूत्र बना होगा तो इसका सूत्र क्या हो जाए a प्लस बी। आपको अगर सूत्र याद नहीं हो रहा तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है a प्लस बी बराबर a की घात 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये सूत्र मैंने बताया था। तो दोस्तों जब ये यहाँ आएगा पक्षांतरण करेंगे तो इसमें आएगा बटे में, तो a³ प्लस b³ अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी।
तो दोस्तों ए क्या है हमारे पास 0.41 और बी का मान क्या दिया हुआ है 0.69 का क्या है, ये क्या है, इसमें हमने मान रख दिए, ए का मान यहाँ से रखा और बी का मान यहाँ से रखा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0.41 यहाँ जोड़ते हैं 0.41 और 0.69 तो 10, यहाँ क्या हो गया 11, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक बाद में पॉइंट, तो ये क्या आ गया 1.1, इसका क्या होगा आंसर। ये हो गया दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अभी भी क्या स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना टाइम तो नहीं मिलता कि मैं एक दिन में या रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों मैं सप्ताह में एक दिन 2 से 3 वीडियो बना लेता हूं और उसको सप्ताह में जब मुझे टाइम मिलता है तो एडिटिंग करके अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर तथा कमेंट कर दीजिएगा और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।